नमस्कार। तो हम लोग आज एनिमल किंगडम ढंग से शुरू करने वाले हैं, यानी रियली में आज करेंगे। इससे पहले हम लोग सिमेट्री पढ़ लिए थे और बाकी जो भी चीज़ें हैं उसको हम लोग पढ़ लिए थे। बॉडी कैविटी और वगैरह जो फीचर्स थे, जो बेसिस हमारे क्लासिफिकेशन का बन सकते हैं, वो सारी चीज़ें हम लोगों ने पिछले लेक्चर में कर लिया था। आज हम लोग क्या करेंगे कि देखेंगे जो हम लोग नाइन फाइलम की बात किए थे, पॉलीफेरा, निडेरिया, प्लेटीहेल्मिन्थस, एस्केलेमिन्थस, नेमाटोडा, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, ये सारी जितनी बातें थी वो सबको एक एक करके क्या करेंगे हम लोग पढ़ेंगे। तो आज हम लोग दो चीज़ पढ़ेंगे, पॉलीफेरा और निडेरिया। तो जो पहला फाइलम है ये नॉन कोड डेटा में, ठीक है ना। ये जितना भी पढ़ने वाले सब नॉन कोड डेटा है। नॉन कोड डेटा का मतलब क्या होता है? नॉन कोड डेटा का मतलब क्या होता है? जिसके अंदर कोई भी स्पाइनल कॉर्ड नहीं होता है, ठीक है ना। यानी कि वो एकदम अजीब टाइप के ही होते हैं, रीढ़ की हड्डी नहीं होती, सीधा सी बात ही है। तो आज क्या पढ़ेंगे हम लोग? पॉलीफेरा। देखो पॉलीफेरा जो बना है, इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है वो है पोर्स। पॉलीफेरा किससे बना है? मेड अप ऑफ, पहली मेड अप ऑफ पोर्स, या फिर बोला जाए पोर बियरिंग एनिमल। यही लिखो, पोर्स बियरिंग एनिमल, यानी जिनके शरीर में छेदें बहुत हैं, जिनके शरीर में एक से ज़्यादा छेद है, उनको क्या कहेंगे हम लोग? पॉलीफेरा। पॉली का पोर्स का मतलब क्या होते हैं? छोटे छोटे होल्स बहुत होते हैं। तो ऐसे पॉलीफेरा जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं इनके बॉडी में हर जगह, यहाँ से यहाँ से यहाँ से कहीं से, जब बहुत जगह से क्या होते हैं? होल्स होते हैं, और इसलिए इनको हम लोग क्या कह दिए? पॉलीफेरा कह दिए, ठीक है। उसके बाद होता है ये डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। देखिए अब समझने में कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हम बार बार बताएं, फिर भी हम एक बार यूज़ करेंगे। डिप्लोब्लास्टिक मतलब क्या है? कि बॉडी का जो लेयर होता है वो दो लेयर होता है, एक अंदर वाला लेयर और एक बाहर वाला लेयर। तो अंदर वाला लेयर क्या कहलाएगा? एंडोडर्म, और बाहर वाला एक्टोडर्म। तो डिप्लोब्लास्टिक को पूछ दे तो क्या है, तो आप बोलोगे कि टू जर्म्स लेयर। जर्म लेयर का मतलब, जर्म मतलब कीटाणु वाला नहीं, जर्म लेयर का मतलब होता है परत। दो जर्म लेयर से जो बना हो उसको हम लोग क्या कहेंगे? डिप्लोब्लास्टिक कहेंगे। तो पॉलीफेरा क्या है? हमारा डिप्लोब्लास्टिक है। तो मान के चलो कि ये क्या है? एक एनिमल हमने बना दिए, मान के चलो, समझ के चलो। लग तो रहा है कि बॉडी में कैविटी है, लेकिन ये रियल कैविटी नहीं है। हम पहले ही बताए थे, कोई बॉडी कैविटी का मतलब हम तभी मानेंगे वो बॉडी कैविटी सही है अगर वो कैविटी दोनों तरफ से, इधर भी और इधर भी, मीसोडर्म के लेयर से सराउंडेड होगा, तब हम बोलेंगे कि ये रियल कैविटी है। ये कैविटी तो है लेकिन यह मीसोडर्म ही नहीं है। तो जब मीसोडर्म ही नहीं होगा, यानी कि जब तक डिप्लोब्लास्टिक होगा एनिमल, ट्रिप्लोब्लास्टिक नहीं होगा, दो ही लेयर रहेगा, तब तक तो ये ट्रू कैविटी हो ही नहीं सकता है, ठीक है। तो ये कंसेप्ट याद रखिएगा। शुरुआत के जितने एनिमल्स हैं ना वो डिप्लोब्लास्टिक है। इसके बाद इंपॉर्टेंट फीचर ये है, ये नॉन मोटिल होते हैं। नॉन मोटाइल बोलिए या नॉन मोटिल बोलिए, मेरे तो मोटाइल ही बोलते हैं। मतलब जो मोशन शो नहीं करते हैं, मोशन नहीं करेंगे। आप लोग एनिमल है कि प्लांट है भैया? ये तो यही तो पढ़ने का मजा है कि हम लोग समझते हैं कि प्लांट ही मूव नहीं करता है, लेकिन ये सबसे बेसिक एनिमल है, जो प्रिमिटिव एनिमल्स है, जिसका डेवलपमेंट ज़्यादा नहीं हुआ। तो ये ऐसा एनिमल्स है जो मूवमेंट नहीं करता है, एक जगह पे खड़ा है तो वो उसी जगह पे खड़ा रहेगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया? नॉन मोटिल हो गया। डिप्लोब्लास्टिक मैंने बता दिया। अब इनका जो एक बॉडी है उसको हम अच्छा से पढ़ लेंगे कि इनका बॉडी का स्ट्रक्चर क्या होता है। एक पॉलीफेरा में जो एग्जाम्पल आता है, हम लोग उसको देख लेंगे कि पॉलीफेरा का जो बॉडी है वो कैसा होता है, ठीक है ना। पॉलीफेरा का जो बॉडी होता है वो कैसा होता है वो हम लोग देख लेंगे। आप मान के चलो कि ये क्या है? इसका बॉडी है, ये बाहर वाला लेयर है और ये अंदर वाला लेयर है, ठीक है ना। अब देखिए, यहाँ से ओपनिंग रख दीजिए, ठीक है ना। ये क्या यहाँ से आके ऐसे खुला हुआ है,
अब यहाँ पर ही बहुत छोटे छोटे क्या है, स्मॉल स्मॉल पोर्स है इसके बॉडी में। वाटर क्या करेगा, मान लीजिए चारों तरफ क्या है, वाटर है, तो वाटर क्या करेगा, इस स्मॉल पोर्स के माध्यम से पोरिफेरा के बॉडी में घुसेगा, ठीक है ना। तो इस स्मॉल पोर्स को हम लोग क्या कहते हैं, ऑस्टिया कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑस्टिया। ये जो छोटे छोटे पोर्स है ये क्या कहलाएंगे, ऑस्टिया। तो आप देख सकते हो इनके बॉडी में बहुत सारे ऑस्टिया है, यहाँ भी ऑस्टिया, यहाँ भी ऑस्टिया, यहाँ भी ऑस्टिया, इतने सारे ऑस्टिया है। लेकिन बॉडी यहाँ से घुसा, आप बोलोगे सर आप कैविटी नहीं है इसमें बोल रहे हो, लेकिन इसमें कैविटी तो है। जी हाँ, आपको लग तो रहा है कि कैविटी है, लेकिन ये कैविटी को हम लोग कैविटी नहीं बोलेंगे, नाम भी इसका कैविटी की स्पॉन्जोसियल कैविटी है। ये स्पॉन्जोसियल कैविटी, इस कैविटी का नाम क्या है, स्पॉन्जोसियल कैविटी, लेकिन ये ट्रू बॉडी कैविटी नहीं है, ठीक है ना। ये गैस्ट्रोवेस्टिकुलर कैविटी नहीं है, पेट के अंदर जो कैविटी होगा वो कैविटी नहीं है। यहाँ से वाटर एंटर करेगा, इस कैविटी में आएगा और ऐसे होते हुए यहाँ से बाहर निकल जाएगा। तो जिस पार्ट से ये बाहर निकलेगा वाटर, उसको हम ऑस्क्यूलम कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑस्क्यूलम। तो ये सबसे बेसिक स्ट्रक्चर है पॉरीफेरा का बॉडी में। पॉरीफेरा मतलब वो एनिमल्स जो नॉन मोटाइल होंगे, जिनके बॉडी में बहुत सारे स्मॉल होल्स होंगे, जिन होल्स से वाटर बॉडी में एंटर करेंगे, उन होल्स को हम लोग ऑस्टिया कहेंगे। फिर ये ऑस्टिया से वाटर होते हुए बॉडी के कैविटी में आएगा और उस कैविटी को हम लोग स्पॉन्जोसियल कैविटी कहेंगे। हालांकि ये कैविटी रियल इसलिए नहीं है क्योंकि इसको मेसोडर्म दोनों तरफ से लेयर नहीं करना है। फिर ये पानी ऊपर से निकल जाएगा, जिसको हम ऑस्क्यूलम कहते हैं। जो ओपनिंग है उसको क्या कहेंगे, ऑस्क्यूलम कहेंगे। तो ये पॉरीफेरा का बेसिक डायग्राम है, ठीक है ना। तो ऑस्क्यूलम से क्या कर रहा है, ये एक्सक्रीट कर रहा है, यानी जो वेस्ट ये निकालेगा, आप समझिए वेस्ट निकालने का जो जगह है इसका वो ये है, और ये सारा माउथ के रूप में काम कर रहा है। एक और एनिमल का इसी तरीके से स्ट्रक्चर होता है कि वो माउथ से खाता है और उसके एक्सक्रेटरी ऑर्गन से वेस्ट प्रोडक्ट मटेरियल निकल जाते हैं। तो इसका माउथ तो देख सकते हो आप, बहुत सारा माउथ है, इतने जगह से वो ले तो रहा है, लेकिन निकलेगा कहाँ से, ऑस्क्यूलम से होगा, यानी इसका स्ट्रक्चर कुछ उल्टा ही बनता है। तो ऑस्क्यूलम क्या है, इसका एक्सक्रेटरी ऑर्गन है, ठीक है ना। अब ये इतना बेसिक लेवल है, इसको हम लोग बोलते हैं कि इसका बॉडी लेवल क्या, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सेलुलर है, यानी कि बहुत छोटा है, सेलों में है, अभी टिश्यू भी अच्छा से नहीं बन पाया, ठीक है। अब ये इतना वाटर से निकलता है और ये जो जिस चीज़ से बनता है, अब ये उसको बोलते हैं हम लोग कैल्शियम से इसका बॉडी का कवरिंग बनता है, ठीक है ना। तो इसका जो स्केलेटन है ना, इसको मिटा देते हैं। ये जो बाहर वाला पार्ट दिख रहा है इसका एक्सोस्केलेटन। एक्सोस्केलेटन का मतलब क्या कि बॉडी के अंदर स्पाइनल कॉर्ड तो नहीं है, लेकिन बाहर वाला जो पार्ट है ना वो एक हड्डी की तरह काम कर रहा है। हड्डी का मतलब थोड़ा जो इस शेप दे दे इसको। कभी मगरमच्छ के ऊपर में देखना रफ स्केल्स बने होते हैं, मछली को देखना उसके ऊपर स्केल्स बने होते हैं, ठीक है ना। तो हम लोग क्या कहते हैं, जब हमारे तो बॉडी के अंदर स्केलेटन है, इनके बॉडी के बाहर में स्केलेटन टाइप का चीज़ है। ये जो चीज़ है ना, जब ये सूख जाएगा तब ये एक्सोस्केलेटन का काम करेगा। एक्सो का मतलब होता है बाहर, यानी बॉडी के बाहर वाले पार्ट पे कुछ हार्ड मटेरियल है जो स्केलेटन के रूप में काम कर रहा है। ये किससे बना हुआ है, कैलकेरियस है। कैलकेरियस का मतलब क्या, कैल्शियम से बना हुआ है, ठीक है ना। कैलकेरियस स्पीकुलस कहते हैं इसको। तो इसके बॉडी पे ऐसे छोटे छोटे क्या बने, कैलकेरियस स्पीक्यूल्स बने, यानी पॉइंटेड स्ट्रक्चर है, ताकि इसको कोई प्रोटेक्शन तो हो इसके बॉडी में, बाकी कोई भी इसको खा के मार चला जाएगा। इसलिए इसके पूरे बॉडी में क्या बने रहता है, कैलकेरियस स्पीक्यूल्स। जब ये मर जाता है तब ये स्पीक्यूल्स क्या हो जाते हैं, थोड़े से ये हो जाते हैं, हार्ड टाइप के हो जाते हैं। और लेकिन अंदर से वाटर आने जाने के कारण क्या होता है, ये स्पॉन्जी बन जाता है। स्पॉन्जी मतलब क्या कि ये है, स्पॉन्ज का मतलब होता है कि इसको दबाए तो दब जाए। जो बर्तन धोने के लिए एक स्पॉन्ज बनता है
वो स्पॉन्ज या कपड़ा शरीर भी धोने के लिए एक स्पॉन्ज बनता है, वो स्पॉन्ज किससे बनता है? पोरीफेरा से बनता है। पोरीफेरा से ही क्या बनता है? स्पॉन्ज। क्योंकि इनके बॉडी स्ट्रक्चर ही ऐसा था, इतना सारा ओपनिंग्स था कि यहाँ से वाटर घुसे, यहाँ से निकल जाए, यहाँ से वाटर घुसे, वहाँ से निकल जाए। ठीक है, तो एग्जाम्पल अब आपको इसको याद रखना है। एग्जाम्पल इसके 2-3 हैं जो आपको याद रखना है। ठीक है ना, यूप्लेक्टेला, यूप्लिक्टेला, ठीक है ना। देखिए इसके बारे में एक अच्छा बात बताऊंगा आपको, बुक मैंने दिया है। यूप्लिक्टेला जो है, जैसे हमारे यहाँ शंख को शुभ माना जाता है, घर में रखते हैं लोग पूजा पाठ के लिए। यूप्लिक्टेला को लोग गिफ्ट देते हैं जापान में। जापान के लोग क्या करते हैं, एक दूसरे को यूप्लिक्टेला देते हैं। यूप्लिक्टेला एक पोरीफेरा नाम का ऑर्गेनिज्म है, उसका एग्जाम्पल है, और इसको लोग एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं। दूसरा बात तो हम बता दें, स्पॉन्जीफेरा। ठीक है, स्पॉन्जीफेरा इसलिए इसी कारण क्योंकि इसके अंदर बॉडी का जो कैविटी है उसको स्पॉन्जिस सील कहते हैं। ठीक है ना, तो इसको क्या कहेंगे हम लोग? स्पॉन्जीफेरा भी कहेंगे। वीडियो का लेंथ कितना हो गया? 11। ठीक है, तो इतना आपको पोरीफेरा में याद रखना है। 2 एग्जाम्पल यूप्लिक्टेला और स्पॉन्जीफेरा जरूर याद रखिएगा। बाकी अब हम लोग निडेरिया चालू करते हैं। बाकी मेरे पढ़ाने के बाद एक बार बुक रीड करेंगे तो आपको सारी बातें अच्छे से समझ में आ जाएगी। दूसरा क्या है? निडेरिया। निडेरिया ये भी क्या है? डिप्लोब्लास्टिक है। अब हमको तो बताने की जरूरत नहीं कि डिप्लोब्लास्टिक क्या होता है, इसलिए तो हम शुरुआत में सारी चीजें बता दिए कि डिप्लोब्लास्टिक क्या होता है। ठीक है ना, अब इसका सिमेट्री क्या होता है? यहाँ से सिमेट्री आना चालू हो जाएगा। सिमेट्री क्या होता है इसका? रेडियल होता है। इसका मतलब इसको किसी भी प्लेन से काटिए वो 2 इक्वल पार्ट्स में ही कटता है। रेडियल सिमेट्री है। ठीक है ना, सिमेट्री क्या है इसका? रेडियल सिमेट्री है। ठीक है, अब देखिए टिश्यू लेवल है इसका। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है? टिश्यू है। इसका मतलब ये है कि इसके बॉडी में अलग अलग काम करने के लिए अब अलग अलग टिश्यू बनाए जा चुके हैं, अलग अलग ऑर्गन्स है, यानी कि डिफ्रेंशिएशन लेवल कुछ हो रहा है। ठीक है ना, पहलू पोरीफेरा में ये देखे कि कोई स्पेशल माउथ नहीं है, कोई स्पेशल एक्सक्रीटरी ऑर्गन नहीं है। जो ओपनिंग है, कोई भी ओपनिंग माउथ की तरह काम कर रहा है, कोई भी ओपनिंग एक्सक्रीटरी ऑर्गन की तरह काम कर रहा है। लेकिन निडेरिया में हम लोग देखेंगे कि नहीं, कुछ ऑर्गन्स इसमें देखने को मिलेंगे, कुछ अच्छे इसमें बातें, कुछ तो डेवलपमेंट होगा ना, तब तो हम लोग निडेरिया पढ़ रहे हैं पोरीफेरा के बजाय। ठीक है ना, तो डिप्लोब्लास्टिक होगा, सिमेट्री रेडियल होगा और टिश्यू लेवल होगा। ठीक है ना, अब इसका एक सबसे खास बात यह है कि इनके पास स्पेशल स्टिंजिंग सेल्स होते हैं। ठीक है ना, जैसे अगर इनका हम बॉडी बनाए, एक आपका एग्जांपल दिया हुआ हाइड्रा का, इसका ऐसे बॉडी बना रहे हैं। ये क्या मान लीजिए आपका एक हाइड्रा बना दिया है। ठीक है ना, अब इसके पास क्या है, यहाँ पर ही ऐसे छोटे छोटे ये जो चीज है ना, ये टेंटेकल्स कहलाते हैं। टेंटेकल्स, ये भी, यानी इसके पास हम बोले तो कितने टेंटेकल्स है? 3 टेंटेकल्स है, 1 2 3। ठीक है ना, ये स्टिंजिंग सेल्स। स्टिंजिंग सेल्स मतलब क्या कि छोटे छोटे जो पॉइंट दिख रहे हैं आपको इसके बॉडी पे, ये डंक मारते हैं। हट, कोई नहीं, बिल्ली आई थी ऐसे दूर के नाम पे। तो टेंटेकल्स क्या होते हैं? ये डंक मारते हैं, यानी कि अगर इस प्लांट को कोई काटने आएगा या खाने आएगा तो ये क्या करेगा? डंक मारेगा और वो जानवर वहीं मर जाएगा, क्योंकि इसमें पॉइजन होते हैं। ठीक है ना, इसलिए कहा जाता है कि कोई भी चीज़ को हम लोग उठा के पकड़ना नहीं चाहिए, देखना नहीं चाहिए किसके अंदर क्या है, कौन जाने। तो निडेरिया के अंदर क्या है? स्पेशल स्टिंजिंग। स्टिंजिंग मतलब क्या होता है? डंक मारना। स्पेशल स्टिंजिंग सेल्स कॉल्ड टेंटेकल्स आर प्रेजेंट। जो इसकी प्रोटेक्शन के लिए होते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इसको हमने टेंटेकल्स कह दिए, लेकिन अगर दूसरा ऑर्गन है तो
उसमें भी ये प्रेजेंट होगा टेंटेकल्स जरूरी, ठीक है ना। लेकिन अगर हम बात करें कि ये जो सेल्स है, ये जो छोटा छोटा है, ये जो छोटा छोटा सेल्स है, इसको हमने टेंटेकल्स कह दिए, ठीक है ना। सॉरी एक सेकंड, स्पेशल स्टिंजिंग सेल्स कॉल्ड टेंटेकल्स। टेंटेकल्स सेल्स नहीं है, टेंटेकल्स जो है वो नीडोब्लास्ट है ना, इनको क्या कहते हैं, नीडोब्लास्ट। ये जो छोटे छोटे पार्ट है ना, ये क्या है, नीडोब्लास्ट है। और ये जो पूरा पार्ट है ना, एक दो तीन, ये क्या है, टेंटेकल्स है। तो नीडोब्लास्ट किस पे प्रेजेंट होते हैं, टेंटेकल्स पे प्रेजेंट होते हैं। और जब ये लगता है तो ये क्या करते हैं, डंक मारता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से याद रखिएगा, कोई थोड़ा सा कंफ्यूजिंग बोलते समय ये हो गया, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो इनके पास क्या होता है, नीडोब्लास्ट होता है। ये छोटे छोटे क्या है, नीडोब्लास्ट है, इनके टेंटेकल्स के ऊपर प्रेजेंट है। और इसलिए इस नीडो के ऊपर हम लोग क्या नाम रखे हैं, निडेरिया नाम रखे हैं। तो सबके नाम में कुछ ना कुछ छिपा है। पोरीफेरा में पोर्स छिपा था, और निडेरिया में नीडोब्लास्ट छिपा है। और नीडोब्लास्ट क्या है, स्पेशल स्टिंजिंग सेल्स है, यानी कि डंक मारते हैं और हम अपना बॉडी की रक्षा करते हैं, ठीक है। और जब डंक मारते हैं तो एक स्पेशल पॉइजन छोड़ते हैं। ये जो नीडोब्लास्ट है एक पॉइजन छोड़ता है, जिसको कहते हैं हिप्नोटॉक्सिन। यही जहर जब किसी बॉडी में जाएगा या जिसके शरीर में जाएगा तो बहुत जलन करवाएगा, बहुत परेशान करेगा, ठीक है ना। और इसलिए कोई इसको मारने नहीं आएगा। तो ये एक आप डायग्राम देख लो, इसका जो बोला जाएगा, हाइड्रा है, यहाँ पर माउथ है, इसका माउथ है, ये पूरा हाइड्रा है, ये इसका फुट है, ठीक है ना। तो ये इतनी बातें आप इसमें याद रखोगे, और दो चार बातें जो बची है वो हम आपको पढ़ा देते हैं। आइए, अब एक क्वेश्चन आता है ना कि टोटिपोटेंसी क्या होता है, जो कि निडेरिया अच्छा से दिखाता है। निडेरिया क्या दिखाता है, सोज टोटिपोटेंसी। टोटिपोटेंसी का मतलब क्या है कि इनके पास रीजनरेशन, कौन है, टोटिपोटेंसी, इनके पास क्या है, मैक्सिमम रीजनरेशन पावर है। रीजनरेशन पावर, इसका मतलब क्या है कि अगर इनको आप काट दोगे यहाँ से चाहे यहाँ से, ये क्या कर लेंगे, अपने आप को फिर से ग्रो कर लेंगे, रीजनरेट कर लेंगे। यहाँ से काट दो फिर बढ़ जाएंगे, यहाँ से काट दो फिर बढ़ जाएंगे। तो टोटिपोटेंसी का मतलब क्या है, इनके पास कुछ स्पेशल सेल्स है जो हर शरीर के हर ऑर्गन्स में वो डेवलप हो सकते हैं, ठीक है ना। तो टोटिपोटेंसी का मतलब क्या बोला जाएगा, इनके पास ऐसे सेल्स है, स्पेशल सेल्स, स्पेशल interstitial cells which can grow into reproductive organ। देख लो आप, अलग अलग आपको ऑर्गन देखने को मिलेंगे, और सब में जो सबका शुरुआत है वो इंटरस्टिशियल सेल से ही हो रहा है, ठीक है ना। ग्लैंड्स के अंदर जो सेल्स होते हैं, ग्लैंडुलर सेल्स एंड स्टिंजिंग सेल्स, यानी कि जो हम लोग नीडोब्लास्ट पढ़े थे, वो सब एक ही तरह के सेल से बनते हैं, जिनको हम लोग इंटरस्टिशियल सेल्स कहते हैं। और ये इंटरस्टिशियल सेल्स ही इसमें प्रेजेंट होता है। और टोटिपोटेंसी, पोटेंसी का मतलब क्या होता है, पावर। टोटी का मतलब वो क्या होता है, जनरेट करना, यानी हर चीज़ में, टोटल हर ऑर्गन्स में ये अपने आप को डेवलप कर सकते हैं, पावर है इनके पास वो। और इसी के कारण इनके पास एक क्या है, रीजनरेशन पावर मैक्सिमम है। तो कभी भी आपको आएगा विच फाइलम एनिमल्स है मैक्सिमम रीजनरेशन पावर, तो आप बताओगे कि निडेरिया है। इसमें जो आपको एग्जाम्पल है वो एक तो हाइड्रा याद रखना है, ठीक है ना, और एक सी एनिमोन याद रखना है। एग्जाम्पल में कौन क्या, सी एनिमोन। इसके पास भी यही स्ट्रक्चर आपका बुक में दिया है, कैसा ये रहेगा, इसके ऊपर टेंटेकल्स रहेंगे, और इस टेंटेकल्स पे क्या होंगे, स्पेशल स्टिंजिंग सेल्स होंगे जो इसकी रक्षा करेंगे, और इसको हम क्या कहेंगे, नीडोब्लास्ट कहेंगे। और नीडोब्लास्ट के ऊपर इसका नाम निडेरिया है। तो अब आशा करता हूँ आपको सारा कुछ समझ में आ गया होगा। और एक लास्ट बात है कि अगर इसका एग्जाम्पल में एक और याद रखोगे तो एक कोरल रीफ होता है, कोरल, ठीक है ना,
खैर इसको याद रखो ना रखो, कोरल क्या है कि ये झुंड में रहते हैं और क्या बनाते हैं, कोरल रीफ्स। जब ये मर जाते हैं तो क्या बनाते हैं, कोरल रीफ्स बनाते हैं। जब हम ज्योग्राफी पढ़ा रहे थे तब बताए थे लक्षद्वीप जो है, लक्षद्वीप में कोरल आइलैंड्स पाए जाते हैं, यानी कि कोरल वाले जो ऑर्गेनिजम्स हैं निडेरिया में जो आते हैं, ये जब मर जाते हैं तो इनकी बॉडी से क्या बन जाता है, वहाँ पर ही रंग बिरंगे पत्थर लाइक स्ट्रक्चर बन जाते हैं, जो देखने में बहुत सुंदर लगते हैं, उसको कोरल रीफ्स कहते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पर ही हमारा पोरिफेरा निडेरिया खत्म हुआ। हम लोग ये देख रहे हैं कि यहाँ पर इसका माउथ आ गया है, ठीक है ना, और फुट आ गया है, और भी 2-4 ऑर्गन्स इसमें डेवलप हो गए, लेकिन अभी आई नहीं आया है, ब्रेन नहीं आया है, और ऑर्गन शरीर में लिवर किडनी इस टाइप के कोई ऑर्गन से डेवलप नहीं हुए हैं। जो आगे जब धीरे धीरे हम लोग पढ़ेंगे तो किसी में ब्रेन का शुरुआत होगा, कहीं कुछ होगा, और तब उसका अलग हम लोग फाइलम में रखेंगे और उसको कल पढ़ेंगे। अभी तक के लिए सबसे बेसिक क्या है, पोरिफेरा निडेरिया। पोरिफेरा थोड़ा सा भी मूव नहीं करता है, निडेरिया अपनी जगह पे थोड़ा इधर उधर मूव करता है, यानी जो टेंटिकल्स है ये थोड़ा मूवमेंट दिखा रहे हैं। ठीक है ना। तो इस हिसाब से हम ये देख रहे हैं कि डेवलपमेंट हो रहा है, तो निडेरिया में टिश्यू आ गया, टिश्यू आने के बाद इसकी प्रोटेक्टिव पावर आ गया, कुछ स्पेशल सेल्स आ गए, थोड़ा सा मूवमेंट कर रहा है, और आगे हम लोग अगला अगर सब फाइलम पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि कुछ और डेवलपमेंट देखेंगे। तो आज के लिए पोरिफेरा और निडेरिया, अगले लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, राधे राधे।